सबको जय मसीह की। मैं डायसिस ऑफ नासिक की तरफ से और अपने परिवार और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के ऑफिस बेरर्स की तरफ से सेंट जेवियर कैथीड्रल चर्च की सभी सदस्यों को, प्रेस्बिटर इंचार्ज और पास्टर कमेटी को और जितने भी ऑक्सिलरीज हैं उन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज आप लोग सेंट सेवियर कैथीड्रल चर्च का 141 वर्ष 141 ईयर्स जो प्रभु की दया से इसने कंप्लीट किए हैं, तो हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये अनुग्रह हम सब के ऊपर बनाए रखा और आज हम इस बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु के नाम को मुबारक कहते हैं। मैं सेंट सेवियर कैथीड्रल चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड सतीश तोरने का, डीकन पैरितोष का, पास्टर कमेटी के सचिव और खजीनदार और सभासद जितने भी हैं उन सब का, और इस पास्टर की WFCS तरुण दल, संडे स्कूल टीचर्स और बच्चों का, कलीसिया के सभी सदस्यों का और क्वायर के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने हम सब को निमंत्रण दिया कि हम आपके इस सेलिब्रेशन का, इस बड़े आनंद का, इस खुशी का और 141 इयर्स जर्नी विद लॉर्ड, वर्शिपिंग गॉड, प्रभु की आराधना करते हुए हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज एक और खास दिन है और वे है सेंट मैथ्यूज डे। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जिसका नाम हिंदी में संत मती है, इंग्लिश में भी सेंट मैथ्यू और मराठी में आप उसको मत्ते कहते हैं, मत्ते है ना, हाँ मत्ते। तो हम लोग प्रभु के धन्यवादी हैं कि हम इस संत का, जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण भी किया और अनुकरण भी किया, दोनों किया, तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ आज हम लॉर्ड सपर भी सेलिब्रेट करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम मसीह की कुर्बानी को आज याद करेंगे। जब हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं तो मैं फिर एक स्टोरी तो नहीं कहूंगा, ये एक गेम है जिसे हम जिसका नाम है जो एथलेटिक्स में है, बैटन हैंडओवर करते हैं, रिले रेस। सडनली तो मेरे दिमाग में से वो बात निकल गई, रिले रेस। तो ये किसी प्रभु के दास ने 141 वर्ष पहले एक बैटन पकड़ा, उसके बाद उसने बैटन दूसरे के हाथ में दिया, फिर तीसरे के हाथ में दिया, फिर चौथे के हाथ में दिया और ये आज बैटन हमारे हाथ में। नाउ इट इज इन आवर हैंड। क्योंकि ये जो मसीह विश्वास की कहानी है ये रिले रेस है, लेकिन जिनके हाथ में जीत और हार का फैसला होगा वो कौन सी पीढ़ी होगी? जो जीत और हार का फैसला करेगी वो आखिरी पीढ़ी होगी। जो आखिरी पीढ़ी होगी वो जीत और हार का फैसला करेगी कि उन्होंने क्या किया है।
अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉनिकल्स, पहला और दूसरा इतिहास, पहला और दूसरा राजा, नबी यशाया की किताब, नबी जो प्रॉफिट यिर्मयाह है उसकी किताब, ये सब पढ़ी है तो आपको पता होगा कि परमेश्वर ने रजाओं की, पहले न्यायी होते थे, पहले नबी होते थे, नबियों के बाद न्यायी आए, लीडर आए, उसके बाद राजा आए। शाऊल से राजा की कहानी शुरू हुई और उसके बाद एक राजा और पैदा हुआ जिस राजा के वक्त में कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई और लोगों को बंदी बना करके कहां लेके जाया गया, बेबीलोन में। शुरुआत कैसी हुई, अंत कैसा हुआ, और उसके बाद हिस्ट्री बताती है यहूदियों को कई बार सफलता मिली और फिर जब हम न्यू टेस्टामेंट देख 70 के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जिसका भविष्यवाणी की थी उससे बाद यहूदियों को फतेह 1948 में मिली। आप देख ले, एक बार पांव फिसल गया तो उसके बाद हजारों साल लग जाते हैं बाद में उस पांव को उस जगह पे लाने के लिए। इस्राएल बाद में 1948 में बना है। कितने वर्ष बीत गए। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो बात प्रभु के वचन से करना चाहता हूं कि आज प्रभु ने बैटन हमारे हाथ में दिया है कि हम अपने हिस्से की दौड़ इस तरीके से दौड़ें कि फर्स्ट और लास्ट और बिटवीन व्हाट हैपेंड वी डोंट नो, पर जो हमारा पार्ट है वो क्या बन जाए, एक गोल्डन पीरियड बन जाए। इट शुड बी अ गोल्डन पीरियड, क्योंकि वो तभी बन सकता है जब हम परमेश्वर की आराधना, जब रेवरेंड तोरने ने वर्शिप शुरू की, गीत गाने के बाद थोड़ा सा प्रार्थना करने के बाद एक प्रभु का वचन बोला कि हम अपने परमेश्वर को जो प्यार करना है तो कैसे करना, पूरे दिल से, पूरी ताकत से और पूरी अपनी समझ से। जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को, है ना, में 3 स्टेजेस होती हैं काम की। एक होता एवरेज वर्क, सामान्य, है ना, सामान्य होता है, एवरेज होता है, एक गुड होता है, एक फिर एक्सीलेंट होता है, सर्वोत्तम। क्योंकि परमेश्वर भेंट वही ग्रहण करता है, कौन सी भेंट भला ग्रहण करता है, जो सर्वोत्तम होती है। वो क्या है वो मैंने नहीं रखता है, क्योंकि ये बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है। गॉस्पल के अंदर कहानी है एक विधवा की कि एक विधवा ने 2 दंबड़ियां डाली और प्रभु यीशु मसीह खुद चौंक गए और उन्होंने कहा इसने अपना सब कुछ डाल दिया है। सारपत की विधवा की कहानी, उसके घर में 2 रोटी का आटा था, उसने 1 दान कर दी, सर्वोत्तम दिया। आज मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये चर्च की आराधना की विधि, आराधना का कार्य और प्रभु की कलीसिया की लीडरशिप परमेश्वर ने आपके हाथ में दी है और आप एक्सीलेंट अपना जो पीरियड है उसको बनाएं कि आने वाले दिनों में उस काल को याद किया जाए। मैं जब भी कभी सोचता हूं, मैं कहता हूं कुछ लोगों को लोग भूलते नहीं है और कुछ लोगों को लोग याद नहीं करते, है ना। ऐसे लोग हैं ना इतिहास में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग भूलते नहीं, कुछ लोग ऐसे लोग उनको याद करके चेहरे पे स्माइल आ जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको याद करके दिल दुखने लग जाता है। काम उन्होंने भी किया होता है लेकिन तरीके क्या है, डिफरेंट हैं। तो आज हम जब संत मत्तिया का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तो हम प्रभु के दास को स्मरण करेंगे, इस कैथीड्रल के फाउंडर्स को स्मरण करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, कलीसियाओं के लिए दुआ करेंगे
और मैं ये बात प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात होती है कॉल, बुलाहट, परमेश्वर के वचन का हमारे पास पहुंचना। बहुत बार परमेश्वर हमें बुलाहट देता है किसी काम की। कई बार हम सोचते हैं कि जो सबसे बड़ी बुलाहट वही है कि बंदा प्रीस्ट बन जाए, या कैथीड्रल चर्च का प्रेस्बिटर इंचार्ज बन जाए, या सेंट एंड्रू चर्च शरण स्थान का प्रेस्बिटर इंचार्ज बन जाए, या बिशप बन जाए, तो ही परमेश्वर की क्या है, बुलाहट है। परमेश्वर की बुलाहट जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाहट दी और उन्होंने बिल्कुल छोटा सा काम किया और उसके बाद उन्होंने पता ही नहीं उनका काम किया कि नहीं किया, लेकिन बाइबल में उनका नाम अभी तक दर्ज है, इतिहास में उनके नाम दर्ज है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पहचान लेता है ना, तो उसकी आवाज को पहचान लेता है और उसका जीवन फिर उसका जीवन नहीं बनता, बल्कि वो जीवन किसका बन जाता है, परमेश्वर का वचन बन जाता है। आप बाइबल पढ़ते हैं, संत मत्ती रचित सुसमाचार, संत लूका रचित सुसमाचार, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, संत मरकस रचित सुसमाचार, ये किन्होंने लिखे सुसमाचार? इंसानों ने लिखे। हम जैसे इंसान थे। परमेश्वर का दास संत याकूब अपनी पत्री के 5वें अध्याय में कहता है, एलिया भी तो हम सब जैसा दुख सुख भोगी, एलिया भी हम जैसा था, संत याकूब भी हम जैसा था, संत पतरस भी हम जैसा था, स्पेशल नहीं थे। संत मत्ती भी हम जैसा था। वो लोग जो हमसे पहले हुए, जो महान जिन्हों को हम कहते हैं, वो हम जैसे थे, उनको स्पेशल कुछ नहीं था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने पहचान लेते हैं वो परमेश्वर का वचन बन जाते हैं। और ये जो मैंने कहा कि ये 4 सुसमाचार जो राइटर हैं, इनका नाम लिया। अब जब इनको पढ़ा जाता है तो पढ़ने के बाद जो पढ़ने वाला आखिरी शब्द क्या कहता है, जब पूरा वचन पढ़ लिया जाता है तो एक पादरी साहब उसके बाद वचन एक अपनी तरफ से बोलता है, वो लिखा नहीं होता, वर्शिप बुक में लिखा। वो क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, दिस इज द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, ये मसीह का सुसमाचार है। लिखा किसने है? लिखा किसने? संत मत्ती ने लिखा, हम जैसे आदमी ने, लेकिन लिखा इस तरीके से कि उसकी लिखत जो है वो क्या बन गई, मसीह का सुसमाचार। ये है बुलाहट। प्रभु ने उनको बुलाया और उसने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचान। जब प्रभु कोई बुलाहट दे, छोटी से छोटे काम की बुलाहट दे, तो कभी परमेश्वर की बुलाहट को छोटा मत मानो। प्रभु की बुलाहट बड़े वाली है। दाऊद को देख लीजिए, दाऊद को क्या बुलाहट आई थी, शाऊल की तरफ से क्या बुलाहट आई। उसको सलाह दी गई कि एक यिशै का पुत्र है, वो फलानी जगह पे रहता है, लेकिन वो बहुत अच्छी वीणा बजाता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो वीणा बजाने वाला एक दिन इस्राएल का क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी वीणा बजाने के लिए। कहां? महल के अंदर। क्योंकि परमेश्वर एंट्री देता है, प्रवेश देता है किसी तरीके से। और संत मत्तिया ने प्रवेश को पहचान लिया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। दूसरी बात, संत मत्तिया की जो परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छी उसके जीवन का जो क्या कहेंगे गुण है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसने केवल सुना नहीं है, ही रिस्पोंडेड। उसने उस आवाज को सुना और उस आवाज को पहचाना और उस आवाज का उत्तर दिया। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन संत मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 9 से जो हमने 14 आयत तक पढ़ा, और उसमें लिखा है, जैसे उसके पास बुलाहट आई और परमेश्वर का बंदा उठ खड़ा हुआ, और बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, और इमीडिएटली ही फॉलोड जीसस।
बोलना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम की, थोड़ा जोर से बोल दे, क्या पैसे लगते। ख्रिस्ता महाराज की, जो आप मराठी में ऐसे बोलते हैं, ख्रिस्ता महाराज की जय। तो जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो हमारा उत्तर है परमेश्वर के वचन को, जब परमेश्वर का वचन आता है ना हमारे पास, तो उसका उत्तर क्या है। और बाइबल बताती है कि उसी ने उसी घड़ी वो चौकी से या कुर्सी से या टेबल पे, वेर एवर यू आर सिटिंग, वो क्या हो गया, खड़ा हो गया, और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल लगा। अरे भाई, जिस बंदे के पास कमिश्नर की नौकरी हो, चेयर हो, और उसके पास अथॉरिटी हो बादशाह की, कि जितना मर्जी चाहे तो लोगों से टैक्स का इकट्ठा कर ले। क्योंकि ये जो चुंगी लेने वाले थे ना, ये फेमस थे इसी बात में, वो एक्स्ट्रा लेते थे, तो वो उसी से उनको ज्यादा पैसा मिलता था। तो वो जिसके पास ये चेयर हो, उसको क्या जरूरत है भाई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की। कई हमारे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं करते, वो कहते हैं मैं इधर भी टांग फंसा के रखूंगा और इधर भी फंसा के, क्योंकि हमारा भरोसा नहीं है। आपने कई स्टोरी सुनी, ब्रदर दिनाकरण को जानते हैं आप? ब्रदर दिनाकरण ब्रदर बनने से पहले भला क्या करते थे? ही वाज अ बैंकर। बैंकर में क्लर्क नहीं था, वो ऑफिसर था। एंड ही लेफ्ट, फॉलोड जीसस। और उसके बाद क्या हुआ? बैंक में रहता तो एंड में क्या होता? उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपया होता, 400 करोड़, 200 करोड़ होता, इतने 300 होता, इससे 2-3 करोड़, 3 करोड़ से ज्यादा उसके पास नहीं था। लेकिन क्या छोड़ के गया ब्रदर दीनाकरण? प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचानने के बाद करुणालय यूनिवर्सिटी लेफ्ट। 700 एकड़ में बना है वो, 700 एकड़ लैंड करुणालय। ये पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की आवाज को उत्तर दिया, परमेश्वर ने चुंगी लेने वालों को क्या बना दिया? संत बना दिया। दिस इज द रिस्पॉन्स जब हम प्रभु का को उत्तर देते हैं, प्रभु की पहचान का। और हम अपने जीवन के ऊपर थोड़ा मनन करें। जब हमें सचिव की, खजीनदार की, WFCS की, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, यूथ की कोई बुलाहट आती है ना, व्हाट वी लेफ्ट बिहाइंड, हम तो कागज भी ले जाते हैं। तो फिर हम क्या बन जाते? प्रभु तो हमें संत बनाना चाहता है, हम प्रभु के पीछे चलने के बाद क्या बन जाते हैं? चोर बन जाते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो खजीनदार हैं, सेक्रेटरी हैं, किसी भी पद प्रतिष्ठा में रहे हैं, ये चर्च में लोग आम आए थे, चोर आए थे, संत बन गए। तुम संत हो, चोर बन के यहां से मत जाना। याद रखना प्रभु किस काम के लिए या क्या करने आए। वी नीड टू अंडरस्टैंड। तीसरी बात, जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने बुलाहट दी, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को उसने पहचान लिया, फिर उसने कहा प्रभु जी ही इनवाइटेड जीसस टू हिज हाउस। उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या करा? निमंत्रण दिया। एक होता है आमंत्रण, एक होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आमंत्रण एंड द निमंत्रण? एनी हिंदी एक्सपर्ट? फाइंड आउट। मैं आपको क्वेश्चन एक दे के जाता हूं। कई बार लोग हमें क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। कई बार क्या करते हैं? निमंत्रण देते हैं। तो आमंत्रण और निमंत्रण में क्या देखना? डिफरेंस देखना। लेकिन उसने क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दिया। ही इनवाइटेड जीसस। और केवल उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं बुलाया, उसने लोगों को, अपने ओस पड़ोस को, साथियों को, सबको इकट्ठा किया। पवित्र बाइबल बताती, सुसमाचार बुलाते हैं
जो उसके साथी थे उसने सबको बुलाया, और उनका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। वो डेजिग्नेशन उसने क्या क्या है? चुंगी लेने वाले और पापी। इट इज रिटन इन द बाइबल। मैं बाइबल में से कोई भी ऐसी अपनी तरफ से कुछ भी बोल, इस सुसमाचार में लिखा है कि जब उसने उनको बुलाया तो किन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ खाना खाने के लिए लेके आया? पापियों को और चुंगी लेने वालों को। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं, इट इज रियल स्टोरी। मैं सुरानुसी में पादरी था, तो जलंधर में एक किसी मेंबर्स की शादी थी, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, निमंत्रण दिया कि शादी में आइए। तो लड़का मेरी कलीसिया का था, लड़की जलंधर की कलीसिया थी, तो मैं भी चला गया। तो हम बारात बैठ के खाना खाने लगी। तो जैसे होता ना, जहाँ पादरी साहब बैठे हैं दो, वहाँ 4, 10, 12 लोग और भी आ जाते हैं, तो बहनें आ जाती, कुछ ना कुछ ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, इतने जने इकट्ठे हो जाते हैं कि जो हमारा टेबल होता है उस टेबल के चारों ओर कुर्सियां लगानी मुश्किल हो जाती है। तो फिर हम उठ के खड़े होना पड़ता है कि भाई आते जाओ और आते जाओ और जाते जाओ। तो ऐसे हम 15-20 लोग इकट्ठे हुए, तो हम खा रहे थे। तो उस बारात में बहुत अच्छा और टेस्टी चिकन सर्व किया गया, फ्राइड चिकन, दैट वाज वेरी टेस्टी, द डिफरेंट समथिंग, दैट वाज टोटली डिफरेंट। सबने खाया। तो एक बहन थी, स्टिल शी इज लिविंग, गवर्नमेंट सर्विस करती थी। मुझे कहती, पादरी साहब चिकन बहुत स्वाद है। मैंने कहा मैंने भी खाया चिकन, तो बहुत स्वाद है। कहती मेरे बेटे को बहुत पसंद है ऐसा चिकन। तो मैं फिर क्या करना चाहिए? कहती ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है सवाल, लेकिन मैं लेके जाना चाहती हूँ अपने बेटे के लिए, है ना। उसको स्वाद लगा तो उसने क्या सोचा कि मैं अपने बेटे के लिए भी, इट्स नॉट बैड। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज लेके जा रहे हो तो इट इज नॉट बैड। तो मुझे कहती पादरी साहब आप कुछ करो। मैंने कहा 2 तरीके, चोरी की जा सकती है या घर वालों से पूछा जा सकता है। मैं कितनी चोरी नहीं करेंगे। मैं कहा फिर, मैंने कहा आने दे जो इंचार्ज है उसको। इंचार्ज आ गया। मैंने कहा भाई एक काम है। कहते बताइए। मैंने कहा ये सिस्टर जी आप भी जानते हैं इसको, आपके चर्च की मेंबर है, इसको चिकन बड़ा स्वाद लगा, तो 2 पीस ये अपने बेटे के लिए लपेट के पर्स में डालना चाहती है और आपकी उपस्थिति में करेंगे। उसने कहा 2 क्यों करने, 4 करो, मैं भी भेज देता हूं वेटर को ऑर्डर। उसने वेटर को बुलाया, उसने कहा 2, 3, 4 पीस अच्छे से रैप करके फॉयल में लेके आ। उसने लेके आ, उसने पर्स में डाल लिए वो अपने बेटे। मेरा कहने का मतलब, दिस स्टोरी इज नॉट ए चिकन स्टोरी, इट्स अ स्टोरी जब आपको बेस्ट मिलता है तो सबसे पहले आप किसको देना चाहते हैं। जब संत मती को बेस्ट मिला तो उसने कहा मैं अपने साथी, जो मेरे साथी चुंगी लेने वाले हैं और पापी है, मैं उनको भी ये देना चाहता हूं। इनवाइटेड देम, उनके साथ खाना खाया। ने कहा मुझे मुक्ति मिली है तो मेरे भाइयों को भी मुक्ति मिलने चाहिए। मुझे मुआफी मिली है तो मेरे भाइयों को भी मुआफी मिलना चाहिए। मुझे परमेश्वर ने आशीष दी है, मेरा स्ट्रेस दूर हुआ, मेरी चिंताएं दूर हुई है, तो मैं चाहता हूं मेरे भाइयों को भी दूर होना चाहिए। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हम कितने लोग ये चाहते हैं कि जो आराधना करने, जो आनंद मैं आराधना के द्वारा पाना चाहता हूं, वो आनंद मेरा पति भी पाए, मेरे बच्चे भी पाए, मेरी बहू भी, मेरी बेटी भी, मेरा दामाद भी, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे भाई बहन भी। अगर हम चाहते हैं तो हमें उनको क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए, आराधना में इनवाइट करना चाहिए। चाहे उनको खाना भी खिलाना पड़े तो हमें उनको खाना खिला देना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ मैथ्यू एक ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर डूइंग दिस, FMPB इज डूइंग दिस, सेम दे आर डूइंग। वो बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित किया, प्रभु यीशु मसीह को बुलाया और अपने साथियों को भी बुलाया कि वो भी प्रभु यीशु मसीह की संगति पाएं और जो मुझे मिला है वो उनको भी मिल जाए।
संत मती उन 12 शिष्यों में से एक है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, ठहराया और अधिकार देकर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। ही इज वन अमंग देम। आप जो बाइबल के अंदर 3-4 लिस्टें हैं ना चेलों की, 12 चेलों की लिस्टें, संत मत्ती की इंजील 10 अध्याय में और संत मरकस की इंजील 3 अध्याय में और प्रेरितों के काम पहले अध्याय में 6 जो हमने पाठ पढ़ा 6 से 14 और आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 लिस्टें आएंगी। तीनों लिस्टों में पढ़ के देख लेना उसका नाम कितने नंबर पे आता होगा, गेस करें। यूहन्ना का नाम बदल रहा है, इंद्रियास का नाम बदल रहा है, यकूब का प्लेस बदल रहा है, लेकिन संत मती का प्लेस बदल नहीं। उसका 8 नंबर पे पहली लिस्ट में भी नाम है, दूसरी लिस्ट में भी नाम है और तीसरी लिस्ट में भी। सो स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, डिटरमिन, वो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के दिल से चल रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको प्रभु यीशु मसीह के चेलों में बीमारों को चंगा करने का अधिकार, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने का अधिकार मिला था। दैट इज द मिस्सियो डे, द मिशन ऑफ गॉड। उसको परमेश्वर का मिशन का उसको अधिकार मिला था कि प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाए। आज हम लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, मेरे साथी पादरी साहबान हैं, डीकन हैं, ले लीडर्स हैं, रिटायर्ड प्रीस्ट हैं, हमें प्रभु ने बुलाया, अधिकार दिया, प्रभु ने ठहराया और अपनी सेवा के लिए भेजा। और हमने ये काम करना है कि कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करें कि वो चंगा हो जाए। अगर किसी से पाप हो गया तो उसको छोड़े नहीं, बल्कि उसके लिए क्या करें, दुआ करें। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का फेथ एंड ऑर्डर में पादरी से बानों को चाहता हूं वो पढ़ें। उसमें लिखा है, इफ एनी मेंबर इज एक्सकम्युनिकेटेड बाय द बिशप, कोई अगर मेंबर बिशप के द्वारा क्या किया गया है, एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया है, चर्च में से उसको उसके अधिकारों को लिमिट कर दिया गया है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेस्बिटेरियन चार्च कि उसको उस मुकाम तक लाए कि वो अपने पाप का अंगीकार करे और फिर कलीसिया के साथ से भोजी कलीसिया का सदस्य बन जाए। दिस इज आवर ड्यूटी। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का यह काम था कि वो सुसमाचार का प्रचार करें और जो दुखी दिल हैं उनको शांति पहुंचाएं और जो गिर गए हैं उनको उठाएं, जो भटक गए हैं उनको सीधे रास्ते पे लाएं, जो कमजोर पड़ गए हैं उनको ताकतवर बनाएं, जो निराश और ताश हैं उनको मोटिवेट करें कि प्रभु हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला प्रभु है। और आगे मत्तिया परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह के सारे चमत्कारों का और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह था। ही वॉज विटनेस टू द मिरेकल्स। जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए उनका क्या है, वो गवाह है कि ही डिड। इसीलिए उसने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किए। वो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का गवाह है। ये प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 6 से 14 तक पढ़े। और जब ये प्रभु यीशु मसीह के 11 शिष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, जब उनको लेकर गया पहाड़ पे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, तो वे बेचारे देख ले प्रभु यीशु मसीह किधर चला गया। ही वॉज अ वन अमंग देम। इन्होंने ये संदेश पाया, जय हे गलीली पुरुषों, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा है, उसी तरह एक दिन तुम प्रभु यीशु मसीह को बादलों में फिर आते देखोगे। ख्रिस्ता महाराज की He was a witness of miracle and ascension and resurrection. आखिरी बात कहूंगा, he was also part of the Passover feast
and he has also seen the resurrection of Christ, and he was a part of the great commission of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का जो महान आदेश है उसका भी ये क्या था, हिस्सा था। और वो प्रभु यीशु मसीह ने जो लास्ट फसा सेलिब्रेट किया, और वो सब फसा के टेबल के ऊपर भी संत मत्तिया था। ये बाइबल बताती है। ये प्रभु यीशु मसीह के 12 के 12 शिष्य वहां थे, उनमें मत्तिया भी था। और इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जिनको प्रभु ने बुलाहट दी है, हमने ये जानना है कि हम केवल सुसमाचार प्रचारक नहीं हैं, हम उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के भी क्या है, गवाह है। हम प्रभु यीशु मसीह का जो पास ओवर सेलिब्रेशन है उसके साथ क्या हिस्सेदार है। हिस्सेदारी ये नहीं है कि वाइन और ब्रेड खा ली, दिस इज नॉट द हिस्सेदारी। हिस्सेदारी ये है कि वी आर द शेयरर ऑफ द सफरिंग ऑफ जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों के भी क्या हैं, भागीदार हैं। अगर कोई इसलिए परमेश्वर का दास सताया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है उसके साथ, कि वो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, तो उसको ये बात याद रखना है कि इफ आई एम परसिक्यूटेड टुडे, एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे महिमा में शामिल भी करेगा। क्योंकि अगर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कि आज हमको रिजर्वेशन इसलिए नहीं मिल रहा कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, अगर हमें आज सब्सिडी के ऊपर लोन इसलिए नहीं मिल रहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लिया, अपना मुक्तिदाता मान लिया, इसलिए हमारे साथ आज हमारे ही देश के ऊपर, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी के धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया, हमारे साथ हो रहा है, धर्म के आधार पे हो रहा है। लेकिन इफ वी आर डिस्क्रिमिनेटेड, वी आर परसिक्यूटेड, वी आर केप्ट अवे फ्रॉम द ब्लेसिंग्स और मैनी व्हाट मींस द गवर्नमेंट फैसिलिटीज, याद रखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, द डेज आर कमिंग, बिलीव इन गॉड, परमेश्वर आपके लिए मेज तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और संत मत्ती परमेश्वर का दास इन सब बातों का गवाह था, और इसीलिए आज मसीह इतिहास के अंदर चर्च ने, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अकेले ने नहीं, द होल चर्च, द यूनिवर्सल चर्च, जो हम कहते हैं ना, मैं विश्वास करता हूं वन कैथोलिक एंड अपोस्टलिक चर्च, वो जो कैथोलिक है दैट इज अ यूनिवर्सल चर्च। दुनिया में कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, चर्च है, तो दे ऑल सेलिब्रेट द 21st day of September in the memory, in the commemoration, in the remembrance of Saint Matthew। ये जो आशीषें ऐसे नहीं आती हैं भाई। आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन करूं, ये जो इतवार की छुट्टी होती है भारत में, इसका सूत्रधार कहां का आदमी था? टीचर्स, नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बंदा कहां का था? महाराष्ट्र का था। उसने कई साल लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ। उसने कहा तुम इतवार को छुट्टी करते हो और अपने प्रभु की आराधना करते हो, क्या हमारा कोई प्रभु नहीं है? क्या हमारे बच्चों के साथ हमें टाइम नहीं बिताना है? क्या हमने अपनी रिश्तेदारों के पास नहीं जाना है? क्या हम थकते नहीं है काम करते? हमारे लोगों को भी भारत में क्या होना चाहिए? छुट्टी मिलना चाहिए। और जो लेबर्स डे ऐसे नहीं सेलिब्रेट होते, ऐसे महान लोगों की याद में होते हैं। दे सफर्ड, सरकार के साथ टक्कर ली, और ये जो परमेश्वर का दास है, ही सफर्ड फॉर जीसस। कहा जाता है कि ये परमेश्वर का दास इथोपिया में प्रचार कर किया इसने। कई लोग कहते हैं कि इसने दूसरे कंट्रीज में प्रचार किया। इतिहास पूरी तरह से क्लियर इसके बारे में नहीं है, लेकिन इसने अंत तक
प्रभु यीशु मसीह की सलीब को अपने कंधे के ऊपर थामे रखा। हमारी तरह गले में नहीं डाली, इसने कहां रखी? He walked after Jesus, he followed Jesus, और अंतिम श्वास तक वफादार रहा। और बाइबल क्या बताती है? प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 10 है। प्रकाश, द बुक ऑफ रेविलेशन, ये कहते पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे। दो 10 लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। अंत तक जो विश्वास योग्य बना रहेगा और एक दिन वो जीवन का मुकुट पाएगा। और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारे विश्वास, जो हम विश्वास वचन पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं विश्वास वचन को? जो प्रेयर तो हम अपोस्टल्स क्रीड और नाइसिन क्रीड पढ़ते हैं ना हम लोग, उसकी आखिरी लाइन क्या है? मैं विश्वास करता हूं हमेशा की इटर्नल लाइफ। तो उस इंटरनल लाइफ में अगर हमने प्रवेश करना है तो हमें ये जरूरी है कि हम संत मत्ती की तरह बुलाहट को पहचाने, उसके प्रभु यीशु मसीह की फीस्ट के हिस्सेदार हैं तो उसके दुखों के भी हिस्सेदार बने, और उसके स्वर्गरोहण की, उसके पुनरुत्थान की गवाही दें, और ग्रेट कमीशन जो उसने दिया है उसको हमेशा याद रखें। मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस ऑल, ब्लेस द कमिंग जनरेशंस। थैंक यू। सन्माननीय राईट रेव्हरंड दरबारा सिंग साहेब, बिशप ऑफ नाशिक यांनी त्यांचा अमूल्य वेळ दिला। आपल्या मंदिरामध्ये ते उपस्थित राहून परमेश्वराच्या वचनातून आध्यात्मिक मानना त्यांनी आपल्या मंडळीला दिला, याबद्दल आम्ही सन्मान्य बिशप साहेबांच्या मनापासून आभार मानतो। परमेश्वर देव त्यांची सेवा आशीर्वादित करो ही मी प्रभुचरणी प्रार्थना करतो। आपण आपली अर्पणे आदराने व सद्भयाने प्रभूला सादर करूया। मला प्रभूजे असे म्हणणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रवेश स्वर्गाच्या राज्यात होईल असे नाही, तर जो माझ्या स्वर्गीय पित्याच्या इच्छेप्रमाणे वागतो त्याचा होईल। आपण यावेळेस सर्वजण उभे राहूया, परमेश्वराच्या गौरवाकरता गीत गाऊ। गीत नंबर 442, सुंदर देऊळ हृदय हे माझे, येथेच विराजे देव बाप, यावर दान पात्र होईल। क्योंकि ये बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है। गॉस्पल के अंदर कहानी है एक विधवा की, कि एक विधवा ने 2 दमड़ियां डाली और प्रभु यीशु मसीह खुद चौंक गए और उन्होंने कहा इसने अपना सब कुछ डाल दिया। सारपत की विधवा की कहानी, उसके घर में 2 रोटी का आटा था, उसने 1 दान कर दी, सर्वोत्तम दिया। आज मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये चर्च की आराधना की विधि, आराधना का कार्य और प्रभु की कलीसिया की लीडरशिप परमेश्वर ने आपके हाथ में दी है, और आप एक्सीलेंट अपना जो पीरियड है उसको बढ़ा बनाएं कि आने वाले दिनों में
उस काल को याद किया जाए। मैं जब भी कभी सोचता हूं, मैं कहता हूं कुछ लोगों को लोग भूलते नहीं है और कुछ लोगों को लोग याद नहीं करते, है ना। ऐसे लोग हैं ना इतिहास में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग भूलते नहीं, कुछ लोग ऐसे लोग उनको याद करके चेहरे पे स्माइल आ जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको याद करके दिल दुखने लग जाता है। काम उन्होंने भी किया होता है, लेकिन तरीके क्या है, डिफरेंट हैं। तो आज हम जब संत मत्तीय का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तो हम प्रभु के दास को स्मरण करेंगे, इस कैथीड्रल के फाउंडर्स को स्मरण करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, कलीसियाओं के लिए दुआ करेंगे। और मैं ये बात प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात होती है कॉल, बुलाहट, परमेश्वर के वचन का हमारे पास पहुंचना। बहुत बार परमेश्वर हमें बुलाहट देता है किसी काम की। कई बार हम सोचते हैं कि जो सबसे बड़ी बुलाहट वही है कि बंदा प्रीस्ट बन जाए, या कैथीड्रल चर्च का प्रेस्बिटर इंचार्ज बन जाए, या सेंट एंड्रू चर्च शरण स्थान का प्रेस्बिटर इंचार्ज बन जाए, या बिशप बन जाए, तो ही परमेश्वर की क्या है, बुलाहट है। परमेश्वर की बुलाहट जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाहट दी और उन्होंने बिल्कुल छोटा सा काम किया, और उसके बाद उन्होंने पता ही नहीं उनका काम किया कि नहीं किया, लेकिन बाइबल में उनका नाम अभी तक दर्ज है, इतिहास में उनके नाम दर्ज है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पहचान लेता है ना, तो उसकी आवाज को पहचान लेता है, और उसका जीवन फिर उसका जीवन नहीं बनता, बल्कि वो जीवन किसका बन जाता है, परमेश्वर का वचन बन जाता है। आप बाइबल पढ़ते हैं, संत मत्ती रचित सुसमाचार, संत लूका रचित सुसमाचार, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, संत मरकस रचित सुसमाचार, ये किन्होंने लिखे सुसमाचार? इंसानों ने लिखे। हम जैसे इंसान थे। परमेश्वर का दास संत याकूब अपनी पत्री के 5वें अध्याय में कहता है, एलिया भी तो हम सब जैसा दुख सुख भोगी, एलिया भी हम जैसा था, संत याकूब भी हम जैसा था, संत पतरस भी हम जैसा था, स्पेशल नहीं थे। संत मत्ती भी हम जैसा था। वो लोग जो हमसे पहले हुए, जो महान जिनको हम कहते हैं, वो हम जैसे थे, उनको स्पेशल कुछ नहीं था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने जो पहचान लेते हैं वो परमेश्वर का वचन बन जाते हैं। और ये जो मैंने कहा कि ये 4 सुसमाचार जो राइटर हैं, इनका नाम लिया, अब जब इनको पढ़ा जाता है तो पढ़ने के बाद जो पढ़ने वाला आखिरी शब्द क्या कहता है, जब पूरा वचन पढ़ लिया जाता है तो एक पादरी साहब उसके बाद वचन एक अपनी तरफ से बोलता है, वो लिखा नहीं होता, वर्शिप बुक में लिखा। वो क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, दिस इज द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, ये मसीह का सुसमाचार है। लिखा किसने है? लिखा किसने? संत मत्तिया ने लिखा, हम जैसे आदमी ने, लेकिन लिखा इस तरीके से कि उसकी लिखत जो है वो क्या बन गई, मसीह का सुसमाचार। यह है बुलाहट। प्रभु ने उनको बुलाया और उसने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचान लिया। जब प्रभु कोई बुलाहट दे, छोटी से छोटे काम की बुलाहट दे, तो कभी परमेश्वर की बुलाहट को छोटा मत मानो। प्रभु की बुलाहट बड़े वाली है। दाऊद को देख लीजिए, दाऊद को क्या बुलाहट आई थी, शाऊल की तरफ से क्या बुलाहट आई। उसको सलाह दी गई कि एक यिशै का पुत्र है, वो फलानी जगह पे रहता है, लेकिन वो बहुत अच्छी वीणा बजाता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो वीणा बजाने वाला एक दिन इस्राएल का क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी वीणा बजाने के लिए। कहां? महल के अंदर। क्योंकि परमेश्वर एंट्री देता है, प्रवेश देता है किसी तरीके से।
और संत मत्तिया ने प्रवेश को पहचान लिया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। दूसरी बात, संत मत्तिया की जो परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छी उसके जीवन का जो क्या कहेंगे गुण है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसने केवल सुना नहीं है, ही रिस्पोंडेड। उसने उस आवाज को सुना और उस आवाज को पहचाना और उस आवाज का उत्तर दिया। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन संत मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 9 से जो हमने 14 आयत तक पढ़ा, और उसमें लिखा है जैसे उसके पास बुलाहट आई और परमेश्वर का बंदा उठ खड़ा हुआ, और बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, और इमीडिएटली ही फॉलोड जीसस। बोलना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम की, थोड़ा जोर से बोल दे, क्या पैसे लगते। ख्रिस्ता महाराज की, जो आप मराठी में ऐसे बोलते हैं, ख्रिस्ता महाराज की जय। तो जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो हमारा उत्तर है परमेश्वर के वचन को, जब परमेश्वर का वचन आता है ना हमारे पास, तो उसका उत्तर क्या है। और बाइबल बताती है कि उसने उसी घड़ी वो चौकी से या कुर्सी से या टेबल पे वेर एवर यू आर सिटिंग, वो क्या हो गया, खड़ा हो गया, और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। अरे भाई, जिस बंदे के पास कमिश्नर की नौकरी हो, चेयर हो, और उसके पास अथॉरिटी हो बादशाह की, कि जितना मर्जी चाहे तो लोगों से टैक्स का इकट्ठा कर ले। क्योंकि ये जो चुंगी लेने वाले थे ना, ये फेमस थे इसी बात में, वो एक्स्ट्रा लेते थे, तो वो उसी से उनको ज्यादा पैसा मिलता था। तो वो जिसके पास ये चेयर हो, उसको क्या जरूरत है भाई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की। कई हमारे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं करते, वो कहते हैं मैं इधर भी टांग फंसा के रखूंगा और इधर भी फंसा के, क्योंकि हमारा भरोसा नहीं है। आपने कई स्टोरी सुनी, ब्रदर दीनाकरण को जानते हैं आप? ब्रदर दीनाकरण ब्रदर बनने से पहले भला क्या करते थे? ही वाज अ बैंकर। बैंकर में क्लर्क नहीं था, वो ऑफिसर था। एंड ही लेफ्ट, फॉलोड जीसस। और उसके बाद क्या हुआ, बैंक में रहता तो अंत में क्या होता, उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपया होता, 400 करोड़ 200 करोड़ होता, इतने 300 होता, इससे 2-3 करोड़ 3 करोड़ से ज्यादा उसके पास नहीं था। लेकिन क्या छोड़ के गया ब्रदर दीनाकरण? प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचानने के बाद करुणालय यूनिवर्सिटी, ही लेफ्ट। 700 एकड़ में बना है वो, 700 एकड़ लैंड, करुणालय। ये पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज को उत्तर दिया। परमेश्वर ने चुंगी लेने वालों को क्या बना दिया, संत बना दिया। दिस इज द रिस्पॉन्स जब हम प्रभु का को उत्तर देते हैं प्रभु की पहचान का। और हम अपने जीवन के ऊपर थोड़ा मनन करें, जब हमें सचिव की, खजीनदार की, WFCS की, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, यूथ की कोई बुलाहट आती है ना, व्हाट वी लेफ्ट बिहाइंड, हमको कागज भी ले जाते हैं। तो फिर हम क्या बन जाते? प्रभु तो हमें संत बनाना चाहता है, हम प्रभु के पीछे चलने के बाद क्या बन जाते हैं? चोर बन जाते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो खजीनदार हैं, सेक्रेटरी हैं, किसी भी पद प्रतिष्ठा में रहे हैं, ये चर्च में लोग आम आए थे, चोर आए थे, संत बन गए। तुम संत हो, चोर बन के यहां से मत जाना। याद रखना प्रभु किस काम के लिए आया, क्या करने आए, वी नीड टू अंडरस्टैंड। तीसरी बात, जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने बुलाहट दी, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को उसने पहचान लिया, फिर उसने कहा प्रभु जी ही इनवाइटेड जीसस टू हिज हाउस। उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या करा? निमंत्रण दिया।
एक होता है आमंत्रण, एक होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आमंत्रण एंड द निमंत्रण? एनी हिंदी एक्सपर्ट? फाइंड आउट। मैं आपको क्वेश्चन एक दे के जाता हूं। कई बार लोग हमें क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। कई बार क्या करते हैं? निमंत्रण देते हैं। तो आमंत्रण और निमंत्रण में क्या देखना? डिफरेंस देखना। लेकिन ही उसने क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दिया। ही इनवाइटेड जीसस। और केवल उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं बुलाया, उसने लोगों को, अपने ओस पड़ोस को, साथियों को, सबको इकट्ठा किया। पवित्र बाइबल बताती, सुसमाचार बुलाते हैं, जो उसके साथी थे उसने सबको बुलाया। और उनका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। वो डेजिग्नेशन उसने क्या क्या है? चुंगी लेने वाले और पापी। इट इज रिटन इन द बाइबल। मैं बाइबल में से कोई भी ऐसी अपनी तरफ से कुछ भी बोल, इस सुसमाचार में लिखा है कि जब उसने उनको बुलाया तो किन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ खाना खाने के लिए लेके आया? पापियों को और चुंगी लेने वालों को। मैं आपको कहानी सुनाता हूं, इट इज रियल स्टोरी। मैं सुरनोसी में पादरी था, तो जलंधर में एक किसी मेंबर्स की शादी थी, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, निमंत्रण दिया कि शादी में आइए। लड़का मेरी कलीसिया का था, लड़की जलंधर की कलीसिया थी, तो मैं भी चला गया। तो हम बरात बैठ के खाना खाने लगी। तो जैसे होता ना, जहाँ पादरी साहब बैठे हैं दो, वहाँ 4, 10, 12 लोग और भी आ जाते हैं, तो बहनें आ जाती, कुछ ना कुछ ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, इतने जने इकट्ठे हो जाते हैं कि जो हमारा टेबल होता है, उस टेबल के चारों ओर कुर्सियां लगानी मुश्किल हो जाती है। तो फिर हम उठ के खड़े होना पड़ता है कि भाई आते जाओ और आते जाओ और जाते जाओ। तो ऐसे हम 15-20 लोग इकट्ठे हुए, तो हम खा रहे थे। तो उस बारात में बहुत अच्छा और टेस्टी चिकन सर्व किया गया, फ्राइड चिकन, दैट वाज वेरी टेस्टी, द डिफरेंट समथिंग, दैट वाज टोटली डिफरेंट। सबने खाया। तो एक बहन थी, स्टिल शी इज लिविंग, गवर्नमेंट सर्विस करती थी। मुझे कहती, पादरी साहब चिकन बहुत स्वाद है। मैंने कहा मैंने भी खाया चिकन, तो बहुत स्वाद है। कहती मेरे बेटे को बहुत पसंद है ऐसा चिकन। तो मैं फिर क्या करना चाहिए? कहती ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है सवाल, लेकिन मैं लेके जाना चाहती हूँ अपने बेटे के लिए, है ना। उसको स्वाद लगा तो उसने क्या सोचा कि मैं अपने बेटे के लिए भी, इट्स नॉट बैड। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज लेके जा रहे हो तो इट इज नॉट बैड। तो मुझे कहती पादरी साहब आप कुछ करो। मैंने कहा 2 तरीके, चोरी की जा सकती है या घर वालों से पूछा जा सकता है। मैं कहती नहीं, चोरी नहीं करेंगे। मैं कहा फिर? मैंने कहा आने दे, जो इंचार्ज है उसको। इंचार्ज आ गया। मैंने कहा भाई एक तो काम है। कहते बताइए। मैंने कहा ये सिस्टर जी आप भी जानते हैं इसको, आपके चर्च की मेंबर है, इसको चिकन बड़ा स्वाद लगा, तो 2 पीस ये अपने बेटे के लिए लपेट के पर्स में डालना चाहती है और आपकी उपस्थिति में करेंगे। उसने कहा 2 को करने 4 करो, मैं भी दे देता हूं वेटर को ऑर्डर। उसने वेटर को बुलाया, उसने कहा 2, 3, 4 पीस अच्छे से रैप करके फॉयल में लेके आ। उसने लेके आ, उसने पर्स में डाल लिए वो अपने बेटे। मेरा कहने का मतलब, दिस स्टोरी इज नॉट ए चिकन स्टोरी, इट्स अ स्टोरी जब आपको बेस्ट मिलता है तो सबसे पहले आप किसको देना चाहते हैं। जब संत मती को बेस्ट मिला तो उसने कहा मैं अपने साथी, जो मेरे साथी चुंगी लेने वाले हैं और पापी हैं, मैं उनको भी ये देना चाहता हूं। इनवाइटेड है, उनके साथ खाना खाया। मैं कहा मुझे मुक्ति मिली है तो मेरे भाइयों को भी मुक्ति मिलने चाहिए। मुझे मुआफी मिली है तो मेरे भाइयों को भी मुआफी मिलना चाहिए। मुझे परमेश्वर ने आशीष दी है, मेरा स्ट्रेस दूर हुआ, मेरी चिंताएं दूर हुई है, तो मैं चाहता हूं मेरे भाइयों को भी दूर होना चाहिए। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हम कितने लोग ये चाहते हैं कि जो आराधना करने, जो आनंद मैं आराधना के द्वारा पाना चाहता हूं, वो आनंद मेरा पति भी पाए, मेरे बच्चे भी पाए, मेरी बहू भी, मेरी बेटी भी,
मेरा दामाद भी, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे भाई बहन भी, अगर हम चाहते हैं तो हमें उनको क्या करना चाहिए? इनकरेज, आराधना में इनवाइट करना चाहिए। चाहे उनको खाना भी खिलाना पड़े तो हमें उनको खाना खिला देना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ मैथ्यू एक ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर डूइंग दिस, FMPB इज डूइंग दिस, सेम दे आर डूइंग। वो बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित किया, प्रभु यीशु मसीह को बुलाया और अपने साथियों को भी बुलाया कि वो भी प्रभु यीशु मसीह की संगति पाएं और जो मुझे मिला है वो उनको भी मिल जाए। संत मती उन 12 शिष्यों में से एक है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, ठहराया और अधिकार देकर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। He is one among them। आप जो बाइबल के अंदर 3-4 लिस्टें हैं ना चेलों की, 12 चेलों की लिस्टें, संत मत्ती की इंजील 10 अध्याय में और संत मरकस की इंजील 3 अध्याय में और प्रेरितों के काम पहले अध्याय में 6 जो हमने पाठ पढ़ा 6 से 14 और आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 लिस्टें आएंगी। तीनों लिस्टों में पढ़ के देख लेना उसका नाम कितने नंबर पे आता होगा, गेस करें। यूहन्ना का नाम बदल रहा है, इंद्रियास का नाम बदल रहा है, यकूब का प्लेस बदल रहा है, लेकिन संत मती का प्लेस बदल नहीं। उसका 8 नंबर पे पहली लिस्ट में भी नाम है, दूसरी लिस्ट में भी नाम है और तीसरी लिस्ट में भी। सो स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, डिटरमिन, वो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के दिल से चल रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको प्रभु यीशु मसीह के चेलों में बीमारों को चंगा करने का अधिकार, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने का अधिकार मिला था। दैट इज द मिस्सियो डे, द मिशन ऑफ गॉड। उसको परमेश्वर का मिशन का उसको अधिकार मिला था कि प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाए। आज हम लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, मेरे साथी पादरी साहबान हैं, डीकन हैं, ले लीडर्स हैं, रिटायर्ड प्रीस्ट हैं, हमें प्रभु ने बुलाया, अधिकार दिया, प्रभु ने ठहराया और अपनी सेवा के लिए भेजा और हमने ये काम करना है कि कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करें कि वो चंगा हो जाए। अगर किसी से पाप हो गया तो उसको छोड़े नहीं बल्कि उसके लिए क्या करें? दुआ करें। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का फेथ एंड ऑर्डर में पादरी से बानों को चाहता हूं वो पढ़ें। उसमें लिखा है इफ एनी मेंबर इज एक्सकम्युनिकेटेड बाय द बिशप, कोई अगर मेंबर बिशप के द्वारा क्या किया गया है? एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया है, चर्च में से उसको उसके अधिकारों को लिमिट कर दिया गया है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेस्बिटेरियन चार्ज कि उसको उस मुकाम तक लाए कि वो अपने पाप का अंगीकार करे और फिर कलीसिया के साथ से भोजी कलीसिया का सदस्य बन जाए। दिस इज आवर ड्यूटी। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का यह काम था कि वो सुसमाचार का प्रचार करें और जो दुखी दिल हैं उनको शांति पहुंचाएं और जो गिर गए हैं उनको उठाएं, जो भटक गए हैं उनको सीधे रास्ते पे लाएं, जो कमजोर पड़ गए हैं उनको ताकतवर बनाएं, जो निराश और ताश हैं उनको फिर उनको मोटिवेट करें कि प्रभु हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला प्रभु है। और आगे मत्तिया परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह के सारे चमत्कारों का और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण का और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह था। He was witness to the miracles। जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए उनका क्या है? वो गवाह है कि he did। इसीलिए उसने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किए। वो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण का गवाह है
ये प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 6 से 14 तक पढ़े। और जब ये प्रभु यीशु मसीह के 11 शिष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, जब उनको लेकर गया पहाड़ पे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, तो बेचारे देख ले प्रभु यीशु मसीह किधर चला गया। ही वॉज अ वन अमंग देम। इन्होंने ये संदेश पाया, जय हे गलीली पुरुषों, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा है, उसी तरह एक दिन तुम प्रभु यीशु मसीह को बादलों में फिर आते देखोगे। ख्रिस्ता महाराज की जय। He was a witness of miracle and ascension and resurrection. आखिरी बात कहूंगा, he was also part of the Passover feast, and he has also seen the resurrection of Christ, and he was a part of the great commission of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का जो महान आदेश है, उसका भी ये क्या था? हिस्सा था। और वो प्रभु यीशु मसीह ने जो लास्ट फसा सेलिब्रेट किया, और वो सब फसा के टेबल के ऊपर भी संत मत्तिया था। ये बाइबल बताती है। ये प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य वहां थे, उनमें मत्तिया भी था। और इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जिनको प्रभु ने बुलाहट दी है, हमने ये जानना है कि हम केवल सुसमाचार प्रचारक नहीं हैं, हम उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के भी क्या है? गवाह है। हम प्रभु यीशु मसीह का जो पासओवर सेलिब्रेशन है, उसके साथ क्या हिस्सेदार है। हिस्सेदारी ये नहीं है कि वाइन और ब्रेड खा ली, दिस इज नॉट द हिस्सेदारी। हिस्सेदारी ये है कि वी आर द शेयरर ऑफ द सफरिंग ऑफ जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों के भी क्या हैं? भागीदार हैं। अगर कोई इसलिए परमेश्वर का दास सताया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है उसके साथ, कि वो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, तो उसको ये बात याद रखना है कि इफ आई एम परसिक्यूटेड टुडे, एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे महिमा में शामिल भी करेगा। क्योंकि अगर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कि आज हमको रिजर्वेशन इसलिए नहीं मिल रहा कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, अगर हमें आज सब्सिडी के ऊपर लोन इसलिए नहीं मिल रहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लिया? अपना मुक्तिदाता मान लिया। इसलिए हमारे साथ आज हमारे ही देश के ऊपर, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी के धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया, हमारे साथ हो रहा है, धर्म के आधार पे हो रहा है। लेकिन इफ वी आर डिस्क्रिमिनेटेड, वी आर परसिक्यूटेड, वी आर केप्ट अवे फ्रॉम द ब्लेसिंग्स और मैनी व्हाट मींस द गवर्नमेंट फैसिलिटीज, याद रखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। द डेज आर कमिंग, बिलीव इन गॉड। परमेश्वर आपके लिए मेज तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और संत मती परमेश्वर का दास इन सब बातों का गवाह था। और इसीलिए आज मसीह इतिहास के अंदर चर्च ने, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अकेले ने नहीं, द होल चर्च, द यूनिवर्सल चर्च, जो हम कहते हैं ना, मैं विश्वास करता हूं वन कैथोलिक एंड अपोस्टलिक चर्च, वो जो कैथोलिक है दैट इज अ यूनिवर्सल चर्च। दुनिया में कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, चर्च है, तो दे ऑल सेलिब्रेट द 21st day of September in the memory, in the commemoration, in the remembrance of Saint Matthew। ये जो आशीषें ऐसे नहीं आती हैं भाई। आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन करूं, ये जो इतवार की छुट्टी होती है भारत में, इसका सूत्रधार कहां का आदमी था? टीचर्स, नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बंदा कहां का था? महाराष्ट्र का था।
उसने कई साल लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ। उसने कहा तुम इतवार को छुट्टी करते हो और अपने प्रभु की आराधना करते हो, क्या हमारा कोई प्रभु नहीं है? क्या हमारे बच्चों के साथ हमें टाइम नहीं बिताना है? क्या हमने अपनी रिश्तेदारों के पास नहीं जाना है? क्या हम थकते नहीं है काम करते? हमारे लोगों को भी भारत में क्या होना चाहिए? छुट्टी मिलना चाहिए। और जो लेबर्स डे ऐसे नहीं सेलिब्रेट होते, ऐसे महान लोगों की याद में होते हैं। दे सफर्ड, सरकार के साथ टक्कर ली, और ये जो परमेश्वर का दास है, ही सफर्ड फॉर जीसस। कहा जाता है कि ये परमेश्वर का दास इथोपिया में प्रचार कर किया इसने। कई लोग कहते हैं कि इसने दूसरे कंट्रीज में प्रचार किया। इतिहास पूरी तरह से क्लियर इसके बारे में नहीं है, लेकिन इसने अंत तक प्रभु यीशु मसीह की सलीब को अपने कंधे के ऊपर, हमारी तरह गले में नहीं डाली, इसने कहां रखी? He walked after Jesus, he followed Jesus, और अंतिम श्वास तक वफादार रहा। और बाइबल क्या बताती है? प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 10 है। प्रकाश, द बुक ऑफ रेविलेशन, ये कहते पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे। दो 10 लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। अंत तक जो विश्वास योग्य बना रहेगा और एक दिन वो जीवन का मुकुट पाएगा। और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारे विश्वास, जो हम विश्वास वचन पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं विश्वास वचन को? जो प्रेयर तो हम अपोस्टल्स क्रीड और नाइसिन क्रीड पढ़ते हैं ना हम लोग, उसकी आखिरी लाइन क्या है? मैं विश्वास करता हूं हमेशा की इटर्नल लाइफ। तो उस इंटरनल लाइफ में अगर हमने प्रवेश करना है तो हमें ये जरूरी है कि हम संत मत्ती की तरह बुलाहट को पहचानें, उसके प्रभु यीशु मसीह की फीस्ट के हिस्सेदार हैं तो उसके दुखों के भी हिस्सेदार बने, और उसके स्वर्गरोहण की, उसके पुनरुत्थान की गवाही दें, और ग्रेट कमीशन जो उसने दिया है उसको हमेशा याद रखें। मे गॉड ब्लेस यू, bless all, bless the coming generations. Thank you.